हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के पृष्ठभूमि का तीसरा भाग मध्यकालीन शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे। मध्यकालीन शिक्षा मुस्लिम कालीन शिक्षा को ही कहते हैं, जब भारत पर मुस्लिमों का राज्य हो गया था, उसके बाद जो शुरू हुई। मध्यकालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, जब भारत पर मुस्लिम शासकों ने अपना राज्य कर लिया, उसके बाद जो प्राचीन भारतीय सभ्यता थी या प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति थी, उसमें परिवर्तन होने शुरू हुए। तो मुस्लिम शासकों ने अपने विचारों और मान्यताएं जो थी, उसी के अनुसार भारतीय शिक्षा के स्वरूप को बदल दिया और एक नई शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया, जिसे हम मध्यकालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। चूंकि ये मुस्लिम शासकों ने स्थापित की थी, इसलिए इसे मुस्लिम कालीन शिक्षा भी कहते हैं। इस काल की शिक्षा की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला है शिक्षा के उद्देश्य। तो मध्यकालीन शिक्षा की जो उद्देश्य थे, चूंकि मुस्लिमों ने उस वक्त आक्रमण करके भारत पर अपना राज्य स्थापित किया, तो उनका पहला उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्लिम धर्म को अपनाएं। तो इसलिए इनका पहला जो उद्देश्य था मुस्लिम शिक्षा का, वो था धार्मिक ज्ञान का प्रसार करना, यानी कि जो उनका धर्म था उसका ज्यादा से ज्यादा प्रसार करना। दूसरा, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, क्योंकि मुस्लिम धर्म को इस्लाम धर्म भी कहते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा प्रारंभ की। नंबर 3, इस्लाम के सिद्धांत, रीति रिवाज और कानून। जो भी इस्लाम के सिद्धांत, रीति रिवाज और कानून हुआ करते थे, उनको अधिक से अधिक प्रसार करना, अधिक से अधिक लोगों को तक इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को पहुंचाना। नंबर 4, सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करना। क्योंकि मुस्लिम जो थे वो बहुत ही ज्यादा विलासी थे, तो वो सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा को भी उसी के अनुसार ढाला। नंबर 5, मुस्लिम शासन को दृढ़ करना। जब अधिक से अधिक लोग मुस्लिम से जुड़ते, इस्लाम धर्म को अपनाते, तो जिससे उनका जो शासन था वो भारत में दृढ़तापूर्वक स्थापित होता। ये थे शिक्षा के 5 उद्देश्य। अब हम बात करते हैं शिक्षा की व्यवस्था के बारे में। तो इस काल में जो शिक्षा की व्यवस्था थी, वो 2 प्रकार की शिक्षा संस्थाएं करती थी। पहली थी मकतब और दूसरा था मदरसा। तो जो मकतब था, वो प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो मकतब में स्टार्ट होती थी और वो एक मौलवी के द्वारा दी जाती थी। जो मकतब का मौलवी था वही वो शिक्षा दिया करता था। उसके बाद उच्च शिक्षा जब प्राप्त करने के लिए बालकों को जाना होता था, तो वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मदरसों में जाया करते थे। मकतब में प्रवेश के समय जो बालक की आयु थी वो 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन की आयु थी। उसमें जो शिक्षा स्टार्ट हुआ करती थी वो बिस्मिल्लाह खानी रस्म के द्वारा कराई जाती थी। इस बिस्मिल्लाह खानी रस्म में बच्चे से कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थी और उन्हें अक्षर ज्ञान, कुरान की आयतों को याद कराना, फारसी, व्याकरण, अंगणित और नैतिक शिक्षा आदि विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता था। उच्चारण और लेखन पर भी विशेष बल दिया जाता था मकतब में। दूसरे नंबर, मदरसा। मदरसों की राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त थी। जो मदरसे थे, उन्हें राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त हुआ करती थी और मौलवियों को वेतन दिया जाता था। और जो मदरसे थे
वो आवासीय थे, अर्थात उनमें हॉस्टल हुआ करते थे, छात्रावास। नंबर 3, शिक्षा प्रणाली। तो इस काल में भी जो शिक्षा थी वो मौखिक विधि का ज़्यादा प्रचलन था। तो जो ज़्यादातर शिक्षा प्रदान की जाती थी वो मौखिक रूप में ही प्रदान की जाती थी। नंबर 4, इस काल की शिक्षा का माध्यम फारसी और अरबी थी, क्योंकि जो मुस्लिम लोग थे या मुस्लिम शासक, उनकी भाषा फारसी और अरबी थी, तो वो उसी भाषा में शिक्षा दिया करते थे। और शिक्षा का माध्यम फारसी होने के साथ साथ इनका जो पाठ्यक्रम था वो 2 प्रकार का था। पहला धार्मिक और दूसरा लौकिक। तो जो धार्मिक था उसमें ये कुरान, इस्लामी कानून, इस्लाम का इतिहास और सूफी सिद्धांत की शिक्षा दिया करते थे। और साथ में लौकिक जो शिक्षा थी उसके अंदर ये अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, यूनानी चिकित्सा, कृषि, हस्तकला आदि की शिक्षा भी दिया करते थे। आगे हम बात करते हैं गुरु शिष्य संबंध की। तो इस काल में जो गुरु शिष्य संबंध थे वो इतने प्रगाढ़ नहीं थे और ना ही उनमें इतनी घनिष्ठता थी जितने वैदिक और बौद्ध काल में थे। आगे बात करते हैं दंड और पुरस्कार की। तो इस काल में विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था और नियम का पालन न करने पर दंड और मेधावी छात्रों को श्रेष्ठ कार्यों के लिए पुरस्कार और छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी थी। अर्थात अगर वो अनुशासन भंग करते थे तो उन्हें दंड दिया जाता था और जो छात्र अच्छे थे या मेधावी थे उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता था और छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी थी। आगे हम बात करते हैं निःशुल्क शिक्षा की। तो इस काल में निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था थी, जो कि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती थी और छात्रों को धन ना होने पर भी शिक्षा दी जाती थी। आगे बात करते हैं राज्य द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन। तो इस काल में राज्य का प्रमुख कार्य जो शिक्षा संस्थाएं थी, मकतब और मदरसे, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना और नए नए मकतबों और मदरसों की स्थापना करना भी था। तो शिक्षा को पूरा सहयोग राज्यों द्वारा दिया जाता था और जो शिक्षा थी वो राजाओं के या शासकों के संरक्षण और प्रोत्साहन में रहती थी। नंबर 9, स्त्री शिक्षा। इस काल में स्त्री शिक्षा का अधिक महत्व नहीं था और उसकी कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं थी। इस काल में पर्दा प्रथा का चलन हुआ था, जिसकी वजह से स्त्रियों को पर्दे में रहना पड़ता था। नंबर 10, व्यावसायिक शिक्षा। तो इस काल में विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, जिससे वे अपनी जीविका का निर्वाह सही ढंग से कर सकें और उन्हें लकड़ी, कपड़े, लोहे, जरी एवं मलमल, दर्जी, आभूषण, इत्र, युद्ध सामग्री, कृषि आदि कार्यों की शिक्षा दी जाती थी, जिससे वो अधिक से अधिक व्यवसाय कर सकें। तो ये थी आज की मुस्लिम कालीन शिक्षा। धन्यवाद।